क्या आपने कभी एक चीज़ महसूस की है कि आप किसी को कोई बात बताना चाहते हैं लेकिन आपकी बात अनसुनी कर दी जाती है। जब भी आप किसी अपने यारे प्यारे से, रिश्तेदार से, मित्र से, दोस्त से कोई बात कह रहे होते हैं तो वो बात सुनते ही नहीं है या फिर सुनने का दिखावा करते हैं और असल में सुनते ही नहीं। और ये बात जब हमें महसूस होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि आपकी बातों को क्यों अनसुना कर दिया जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपकी ज़्यादा बोलने की आदत। जी हाँ, आप जितने ज़्यादा बोलते हैं सामने वाले की नज़र में उतने ही ज़्यादा सामान्य आदमी हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर एक ही तरह की सब्जी आपको रोज़ मिलने लग जाए खाने में, तो आप उसे खाना पसंद करेंगे? जाहिर है आप नहीं खाएंगे। इसी तरह जब आप हर वक्त बोलते ही रहते हो तो सामने वाला आपकी बातों से ऊब जाता है और वो आपकी बातों को अनसुना करने लग जाता है। शब्द मोती की तरह होते हैं और मोतियों को ऐसे ही वेस्ट नहीं किया जाता, उन्हें बचा कर रखा जाता है। जब आप मौन रहने लगेंगे, चुप रहने लगेंगे और सिर्फ ज़रूरत के टाइम पे बोलेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बातों को सब लोग कितने ध्यान से सुनते हैं। और तब आपको ये भी महसूस होगा कि आपकी बातें सब लोगों पर कितना प्रभाव छोड़ रही है। वो एक कहावत है ना कि जब कुछ कहने को हो तभी कहना, अगर कुछ कहना चाहते हो तो चुप ही रहना। आज की कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आपको उन परिस्थितियों के बारे में पता चल जाएगा जिनमें आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। ये कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि आपको कब और कितना बोलना है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य बहुत ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वो अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्रों को भी शिक्षा देता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, वो काम वैसे करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों से गपशप करते समय वो बोल बोल कर अपने उस ज्ञान का दिखावा करता रहता था। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वो हर बात पर उन्हें सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक भी बनाते थे। ऐसा नहीं था कि उस लड़के को नहीं पता था, उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत को छोड़ ही नहीं पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा इंसान वही बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलेगा और ना ही बिना मांगे किसी को राय देगा। इससे पहले खुद के अंदर से ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सर झुका लिया। गुरु ने कहा कि बेटे, मैं एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को खत्म तो नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ने से खुद को बचा सको। शिष्य ने गुरु की बातों से सहमति जताते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा कि बेटा, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है
वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वो सुनना चाहते। हो सकता है कि 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी अपने करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताना। जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरी बात, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय के बारे में बात करता है, वो अक्सर मजाक का पात्र ही बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश मत करना। तीसरी बात, गुरु ने कहा कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसीलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुननी है, कुछ बोलना नहीं है। गुरु ने कहा कि चौथा स्थान जब तुम्हें चुप रहना है, वो है जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे। तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और ज्यादा संभावना है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगे, और माफी नहीं भी मांगता तो वो अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और फिर वो अगली बार तुम पर गुस्सा करने और घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप नहीं रहना। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका मतलब लोग ये निकालेंगे कि तुम कायर हो और तुम डरपोक हो और दूसरों के सामने कुछ बोल नहीं सकते। गुरु ने आगे कहना शुरू किया कि 5वीं जगह जहां पर तुम्हें चुप रहना है, वो है कि जब कोई इंसान तुमसे उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया।
जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौकों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन ले। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज़्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसीलिए जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वो तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी सोच क्या है। अपने गुरु की ये बातें वो शिष्य तो समझ गया, लेकिन क्या आप भी इन बातों को समझ पाए? दोस्तों, चुप रहने के बहुत से फायदे होते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि चुप रहने से हम बातों को गहराई से समझ पाते हैं और हमारा ध्यान भी गहरा होता चला जाता है। लेकिन मौन भी दो तरीके का होता है, एक जुबान से मौन और एक आंतरिक मौन। तो हमें दोनों तरीके के मौन अपनाने हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से तो चुप हैं लेकिन अंदर हमारे तूफान मचा हुआ है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, तरह तरह की सलाह पैदा हो रही है कि मैं भी अपनी सलाह इस बैठक में प्रस्तुत करूं। देखिए, जब आप ऊपर से मौन होना शुरू करते हैं तभी आपको अपने अंदर की हलचल पता चलने लगती है, और जब आपको अपने अंदर की हलचल पता चलने लगती है तो आप उसका निरीक्षण करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप अंदर से भी मौन हो जाते हैं। और जब आप अंदर से मौन होते हैं तो आपको परमानंद का एहसास होता है। तब आपको पता चलने लगता है कि ध्यान क्या होता है, ध्यान का आनंद क्या होता है। ऊपर से मौन होने के बाद जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे आप अंदर से भी मौन होते जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।